बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं आवाज़ ईमान, जहां हम कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी के अहम मसलों का हल तलाश करते हैं। आज हम बात करेंगे कुरान की 10वीं सूरह यूनुस। यह सूरह हमें ईमान, सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत के अहम पहलुओं को समझने का मौका देती है। यह हमें यह भी बताती है कि जब मुश्किलें हमारे सामने आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मुसीबत में घबराना नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखना। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। हम मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मगर इस सूरह में अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह का है। अल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान को तकलीफ होती है तो वह हमें पुकारता है, चाहे वह लेटा हो, बैठा हो या खड़ा हो। लेकिन जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो वह ऐसे हो जाता है मानो कभी हमें पुकारा ही न हो। सूरह यूनुस 10:12। इस आयत में हमें यह सीख मिलती है कि जब तकलीफ होती है तब तो हम अल्लाह को याद करते हैं, मगर जब हालात ठीक हो जाते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। मगर सच्चे मोमिन की पहचान यही होती है कि वह हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, खुशी में भी और गम में भी। नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का सब्र और सबक। इस सूरह में अल्लाह ने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, जिनकी पूरी जिंदगी हमें सब्र और तौबा का सबसे बड़ा सबक देती है। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हिदायत देने आए, मगर जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मायूस होकर अपना शहर छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और वे कई दिनों तक अंधेरे में रहे। मगर वहां भी उन्होंने सब्र किया, तौबा की और अल्लाह से सच्चे दिल से मदद मांगी। उनकी दुआ इतनी असरदार थी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें नजात, रिहाई मिल गई। उनकी मशहूर दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। हे अल्लाह, तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं ही गुनाहगार हूँ। सूरह अल-अंबिया 21:87। अगर हम भी अपने गुनाहों की तौबा कर लें और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें तो वह हमें हर मुसीबत से निकाल सकता है। सच्चे और झूठे ईमान की पहचान। इस सूरह में अल्लाह ने यह भी बताया है कि सच्चे ईमान वाले और झूठे ईमान वाले में क्या फर्क होता है। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और तकवा अपनाया उनके लिए खुशखबरी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सूरह यूनुस 10:62-64। इसका मतलब यह है कि अगर हम सच में अल्लाह के सच्चे बंदे बनना चाहते हैं तो हमें तकवा, अल्लाह का डर अपनाना होगा। जो लोग तकवा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें इस दुनिया में भी सुकून देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। मुसीबत में अल्लाह को याद करना। इस सूरह में अल्लाह ने बताया कि जब इंसान को मुसीबत घेर लेती है तब वह उसे पुकारता है, मगर जैसे ही मुसीबत दूर होती है वह भूल जाता है। आज भी हमारी हालत यही है। जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो हम नमाजों में रोते हैं, दुआएं करते हैं, मगर जैसे ही परेशानी हल हो जाती है हम अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं। मगर याद रखना चाहिए कि जो लोग हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं उनकी जिंदगी में बरकत होती है और उनकी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। सबसे बड़ा सबक। इस सूरह से हमें 3 अहम बातें सीखने को मिलती हैं। मुसीबत में सब्र करो और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। अगर हमने कोई गलती की है तो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगे। तकवा अपनाओ, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसे दोनों जहानों में कामयाबी देता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात असरदार लगी। अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम की यह हिदायतें और लोगों तक पहुंचें तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल आवाज़ ईमान पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी कुरान और हदीस की अहम बातें सीखने को मिले। अल्लाह हमें कुरान की हिदायतों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।